कभी सोचा है, जिस इंसान के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, जिसके लिए तुम अपना टाइम, एनर्जी, इमोशन सब कुछ दे रहे हो, वही इंसान तुम्हें इग्नोर क्यों करता है? वही तुम्हें मिस क्यों नहीं करता? तुम हर दिन उससे बात करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो तुम्हें नोटिस करे, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी एब्सेंस फील करे, लेकिन होता क्या है? तुम जितना उसके करीब जाने की कोशिश करते हो, वो उतना ही तुमसे दूर जाने लगता है। तुम जितना उसे देते हो, वो उतना ही तुम्हें लाइटली लेने लगता है। और धीरे धीरे तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि तुम उसकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते। ये फीलिंग अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि तुम समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हो रही है। तुम सोचते हो, मैं तो उसे इतना केयर करता हूँ, फिर भी वो मुझे मिस क्यों नहीं करता? मैं तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, फिर भी वो मुझे इग्नोर क्यों करता है? और यही कन्फ्यूजन तुम्हें और ज़्यादा वीक बना देता है। लेकिन सच्चाई बहुत सिंपल है। तुम गलत चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो और सही चीज़ों को छोड़ चुके हो। तुम अटेंशन के पीछे भाग रहे हो और अपनी वैल्यू खो रहे हो। तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो और खुद को खो रहे हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि याद रखना, किसी को भी तुम्हारी याद तभी आती है जब उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। और कमी तभी महसूस होती है जब तुम वहाँ नहीं होते। लेकिन अगर तुम हर समय मौजूद हो, हर समय अवेलेबल हो, हर समय रेडी हो, तो सामने वाले को तुम्हारी एब्सेंस कभी फील ही नहीं होगी। और जब एब्सेंस फील नहीं होगी तो याद भी नहीं आएगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो हमेशा हमारे पास होता है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। और जो दूर चला जाता है, हम उसी के बारे में सोचते हैं। इसीलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे, तो तुम्हें कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। कुछ ऐसे हैबिट्स जो तुम्हें वीक बना रही हैं, जो तुम्हारी वैल्यू को कम कर रही हैं, और जो तुम्हें उसकी नज़रों में ऑर्डिनरी बना रही हैं। क्योंकि जब तक तुम ये चीज़ें नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम चाहे जितना एफर्ट कर लो, तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो तुम डिज़र्व करते हो। अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं है। ये वीडियो है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में, खुद की वैल्यू बढ़ाने के बारे में, और उस माइंडसेट को डेवलप करने के बारे में जिससे लोग खुद तुम्हारी एब्सेंस फील करने लगते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हें मिस करे, लेकिन तुम खुद को इतना वैल्यूएबल बना सकते हो कि तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हें भूल ही ना पाए। और यही रियल पावर है। अब सवाल ये है कि तुम्हें क्या छोड़ना होगा, कौन सी वो चीज़ें हैं जो तुम्हारी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और कैसे तुम खुद को उस लेवल पर ले जा सकते हो जहां तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही ना पड़े। यही सब हम इस वीडियो में समझेंगे। हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जो अगर तुमने छोड़ दी तो ना सिर्फ वो इंसान, बल्कि हर कोई तुम्हारी एब्सेंस फील करेगा, तुम्हें नोटिस करेगा, तुम्हें मिस करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें तुम छोड़ने वाले हो वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार पुश करेगा कि तुम वापस उसी बिहेवियर में चले जाओ। तुम्हें अर्ज आएगा मैसेज करने का, कॉल करने का, अटेंशन देने का। लेकिन यही तुम्हारी रियल टेस्ट होगी। क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे? क्या तुम अपने इमोशंस को हैंडल कर पाओगे? क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम खुद पर जीत हासिल करते हो। और जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देंगे। क्योंकि अब तुम नीडी नहीं रहोगे, अब तुम डिपेंडेंट नहीं रहोगे, अब तुम स्ट्रांग बन जाओगे। और स्ट्रेंथ हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो अगर तुम तैयार हो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, और उसे तुम्हारी कमी महसूस कराने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं उन 5 चीज़ों से जो तुम्हें आज ही छोड़नी होंगी। पार्ट 1, ओवर अटेंशन देना बंद करो। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारी एब्सेंस फील करे, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें छोड़नी होगी वो है ओवर अटेंशन देना। क्योंकि सच्चाई ये है, अटेंशन ही वो करेंसी है जिससे अट्रैक्शन बनता भी है और ख़त्म भी होता है। जब तुम किसी को सही अमाउंट में अटेंशन देते हो तो वो इंसान तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देने लगते हो तो वही अट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो ओवर अटेंशन दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो केयर दिखा रहे हैं, वो प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को वो केयर नहीं, प्रेशर और नीडीनेस लगने लगता है। जैसे तुम बार बार मैसेज करते हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तुम हर छोटी चीज़ पर कंसर्न दिखाते हो, हर वक्त चेक करते रहते हो। शुरू में ये अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सफोकेटिंग लगने लगता है, क्योंकि सामने वाले को स्पेस नहीं मिलता। उसे लगता है कि तुम हमेशा उस पर नज़र रख रहे हो, हमेशा उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो,
और एक्सपेक्टेशन हमेशा प्रेशर क्रिएट करती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर समय तुम्हें मैसेज करे, हर समय तुम्हारा अटेंशन मांगे, तो क्या तुम कंफर्टेबल फील करोगे? नहीं, तुम धीरे धीरे उससे दूर जाने लगोगे। और यही चीज़ सामने वाला भी फील करता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे, तो तुम्हें उसे स्पेस देना होगा। तुम्हें अपनी अटेंशन लिमिट करनी होगी। मतलब तुम हर टाइम इनिशिएट मत करो, हर बात पर मैसेज मत करो। तुम्हें खुद को रोकना होगा, क्योंकि जितना तुम खुद को कंट्रोल करोगे, उतना ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ओवर अटेंशन देने का मतलब सिर्फ मैसेजेस नहीं होता, ये इमोशनल लेवल पर भी होता है। मतलब तुम अपनी पूरी एनर्जी एक इंसान पर लगा देते हो, तुम हर वक्त उसी के बारे में सोचते हो, तुम अपनी लाइफ के बाकी हिस्सों को इग्नोर कर देते हो। और यही सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जब तुम अपनी पूरी फोकस किसी एक इंसान पर डाल देते हो, तो तुम खुद को खो देते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी उस इंसान से जुड़ जाती है, और जैसे ही ऐसा होता है, तुम वीक हो जाते हो। और वीकनेस कभी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती। इसलिए तुम्हें ये समझना होगा कि अटेंशन देना गलत नहीं है, लेकिन ओवर अटेंशन देना तुम्हारी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सवाल ये है कि बैलेंस कैसे बनाएं? सिंपल है, अगर सामने वाला एफर्ट कर रहा है तो तुम भी करो। अगर वो इनिशिएट करता है तो तुम रिस्पॉन्ड करो। लेकिन अगर वो एफर्ट नहीं कर रहा तो तुम भी पीछे हट जाओ। ये गेम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, कनेक्ट करने के लिए हो। और कनेक्शन तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों साइड से एफर्ट हो। अब एक और डीप चीज़ समझो, जब तुम अटेंशन देना कम करते हो, तो सामने वाले को पहली बार ये फील होता है कि कुछ मिसिंग है। पहले तुम हर वक्त थे, अब तुम नहीं हो। पहले तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब तुम काम हो। और यही चेंज उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है। वो सोचता है, ये अचानक बदल क्यों गया? और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे तुम्हारी याद में बदल जाती है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी प्रेजेंस की आदत थी, और अब वो प्रेजेंस नहीं है तो वो उसे मिस करने लगता है। और यही तुम्हारा गोल है, तुम्हें खुद को इतना रेयर बनाना है कि तुम्हारी एब्सेंस नोटिसेबल हो जाए। लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल करोगे। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगली बार जब तुम्हें आ जाए मैसेज करने का, तो तुरंत मत करो, थोड़ा वेट करो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने काम में लग जाओ। और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगेगा, क्योंकि शुरुआत में ये डिफ़िकल्ट लगेगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार पुश करेगा कि तुम मैसेज करो। लेकिन अगर तुम खुद को रोक लेते हो, तो तुम एक लेवल ऊपर उठ जाते हो। और यही ग्रोथ है, क्योंकि असली पावर बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तो तुम्हें किसी और को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए याद रखो, अगर तुम हर समय अटेंशन दोगे तो तुम कॉमन बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल करोगे, तो तुम वैल्यूएबल बन जाओगे। और वैल्यू ही वो चीज़ है जो किसी को तुम्हारी तरफ खींचती है। तो आज से ओवर अटेंशन देना बंद करो, खुद को कंट्रोल करो, और अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करो। क्योंकि जैसे ही तुम ये सीख जाते हो, लोग तुम्हारी एब्सेंस फील करना शुरू कर देते हैं। और यही पहला कदम है जिससे वो तुम्हें मिस करने लगता है। पार्ट 2, हर समय अवेलेबल रहना छोड़ो, ओवर अवेलेबिलिटी। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारी एब्सेंस फील करे, तो तुम्हें एक और बड़ी आदत छोड़नी होगी, हर समय अवेलेबल रहना। क्योंकि सच्चाई ये है, जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम हमेशा रेडी रहते हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर प्लान के लिए हाँ कर देते हो, तो शुरू में सामने वाले को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो तुम्हें नॉर्मल समझने लगता है। उसे लगता है कि तुम तो ऑलवेज यहीं हो, तुम्हें कहीं जाना नहीं, तुम्हारी कोई प्रायोरिटी नहीं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ को साइड में रखकर किसी और को प्रायोरिटी बना देते हो, तो सामने वाला तुम्हें प्रायोरिटी देना बंद कर देता है। ये हार्श है, लेकिन सच है, क्योंकि इंसान उसी चीज़ की वैल्यू करता है जिसे पाना आसान नहीं होता, और जो हर समय मिल जाए उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब सोचो, अगर तुम हर बार इंस्टेंटली अवेलेबल हो, तो सामने वाले को तुम्हारी एब्सेंस कभी फील ही नहीं होगी। और अगर एब्सेंस फील नहीं होगी तो मिस भी नहीं करेगा। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें याद करे, तो तुम्हें खुद को थोड़ा अनअवेलेबल बनाना होगा। मतलब तुम हर कॉल नहीं उठाओगे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं करोगे, हर प्लान के लिए हाँ नहीं करोगे। तुम्हें अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देनी होगी। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन आता है। लोग सोचते हैं कि अनअवेलेबल बनने का मतलब है एटीट्यूड दिखाना या जानबूझकर इग्नोर करना।
लेकिन ऐसा नहीं है। ये फेक बिहेवियर नहीं है, ये रियल लाइफ है। मतलब तुम जेन्युइनली बिजी हो, तुम्हारे पास अपने गोल्स हैं, तुम्हारी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, तुम हर समय फ्री नहीं हो सकते। और जब तुम इस माइंडसेट के साथ जीते हो तो तुम नेचुरली अनअवेलेबल हो जाते हो। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? जब तुम हर समय अवेलेबल नहीं रहते तो सामने वाला नोटिस करता है कि ये पहले जैसा नहीं है। पहले तुम हर वक्त रेडी रहते थे, अब तुम बिजी हो। पहले तुम हर कॉल उठाते थे, अब कभी मिस हो जाती है। और यही चेंज उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है। वो सोचता है, ये इतना बिजी क्यों है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? और धीरे धीरे वो तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। और यही थिंकिंग उसे तुम्हें मिस करने पर मजबूर करती है, क्योंकि अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो, अब तुम उसके शेड्यूल पर डिपेंड नहीं हो, अब तुम अपनी लाइफ जी रहे हो। और यही इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ओवर अवेलेबिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल भी होती है। मतलब तुम हर समय इमोशनली अवेलेबल रहते हो, तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो, हर प्रॉब्लम में इमीडिएटली इन्वॉल्व हो जाते हो, और धीरे धीरे तुम खुद को एग्जॉस्ट कर देते हो। लेकिन सामने वाला तुम्हारी इस एफर्ट की वैल्यू नहीं समझता। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा वहाँ हो। इसीलिए तुम्हें अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी भी कंट्रोल करनी होगी। हर बात पर रिएक्ट मत करो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत दौड़ो। कभी कभी पीछे हटना सीखो, क्योंकि जब तुम हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते तो सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू समझता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर तुम हर दिन किसी से बात करते हो तो वो नॉर्मल बन जाता है। लेकिन अगर अचानक तुम 1 से 2 दिन बिजी हो जाओ तो सामने वाला नोटिस करता है। वो सोचता है, आज बात क्यों नहीं हुई? और यही थॉट तुम्हारी एब्सेंस को हाईलाइट करता है। इसीलिए तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करनी होगी, ताकि तुम्हारी एब्सेंस विजिबल हो। अब एक और डीप चीज़ समझो, जब तुम हर समय अवेलेबल रहते हो तो तुम खुद की लाइफ मिस कर रहे होते हो। तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी और के लिए स्पेंड कर रहे होते हो, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। और यही तुम्हें वीक बनाता है। लेकिन जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट करते हो तो तुम्हें खुद के लिए टाइम मिलता है। तुम अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हो, अपने गोल्स पे काम करते हो, और धीरे धीरे तुम एक बेटर वर्जन बन जाते हो। और जब तुम बेटर बनते हो तो अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ इमोशनली डिपेंडेंट इंसान नहीं हो, अब तुम वैल्यूएबल इंसान हो। इसलिए याद रखो, अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो तुम्हें कभी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारी प्रेजेंस वैल्यूएबल बन जाएगी। और जैसे जैसे तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम होगी वैसे वैसे सामने वाला तुम्हें मिस करना शुरू करेगा, क्योंकि अब उसे तुम्हारी आदत थी और अब वो आदत टूट रही है। और जब आदत टूटती है तो उसकी कमी महसूस होती है, और यही तुम्हारा गोल है। तो आज से हर समय अवेलेबल रहना बंद करो, खुद को प्रायोरिटी दो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि जैसे ही तुम ये सीख जाते हो लोग तुम्हारी एब्सेंस फील करना शुरू कर देते हैं। और यही दूसरा कदम है जिससे वो तुम्हें मिस करने लगता है। पार्ट 3, ओवर थिंकिंग और ज़्यादा अटैचमेंट। छोड़ो, अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारी एब्सेंस फील करे, तो तुम्हें एक और बहुत बड़ी आदत छोड़नी होगी, ओवर थिंकिंग और ओवर अटैचमेंट। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हें सामने वाला इग्नोर नहीं कर रहा, तुम खुद अपने माइंड से खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम हर छोटी चीज़ को ओवर थिंक करते हो। उसने रिप्लाई लेट क्यों किया, उसने मैसेज सीन करके जवाब क्यों नहीं दिया, उसका टोन आज अलग क्यों था। और फिर तुम खुद ही आंसर्स बना लेते हो। शायद वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, शायद उसे कोई और मिल गया है, शायद मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और ये सारी इमेजिनरी बातें तुम्हारे अंदर एंजाइटी पैदा करती हैं। फिर तुम उस एंजाइटी में रिएक्ट करते हो, एक्स्ट्रा मैसेज, एक्स्ट्रा कॉल्स, एक्स्ट्रा अटेंशन, और यहीं से तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि तुम स्टेबल नहीं हो, तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते। और इनस्टेबिलिटी कभी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती। अब एक और चीज़, ओवर थिंकिंग सिर्फ तुम्हें मेंटली वीक नहीं बनाती, ये तुम्हारे बिहेवियर को भी चेंज कर देती है। तुम नेचुरल नहीं रहते, तुम हर बात को कैलकुलेट करने लगते हो। ये मैसेज भेजूं या नहीं, इतना रिप्लाई करना सही होगा या नहीं, वो क्या सोचेगा। और धीरे धीरे तुम फेक बन जाते हो। तुम्हारा रियल पर्सनैलिटी गायब हो जाता है और उसकी जगह एक ओवर थिंकिंग वर्जन आ जाता है। और फेक बिहेवियर कभी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, इसलिए तुम्हें ओवर थिंकिंग छोड़नी होगी। अब सवाल ये है कि कैसे छोड़ें? सिंपल है,
तुम्हें खुद को ये सिखाना होगा कि हर चीज़ का मतलब निकालना ज़रूरी नहीं है। हर लेट रिप्लाई का मतलब इग्नोर नहीं होता। हर मूड चेंज का मतलब इंटरेस्ट खत्म नहीं होता। कभी कभी चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं, लेकिन जब तुम ओवर थिंक करते हो तो तुम हर चीज़ को नेगेटिव बना देते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा माइंड ओवर थिंक करे तो खुद से पूछो, क्या ये रियलिटी है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन? और ये क्वेश्चन तुम्हें कंट्रोल देगा। अब बात करते हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट खुद में गलत नहीं है, लेकिन ओवर अटैचमेंट डेंजरस है। मतलब तुम किसी एक इंसान से इतना जुड़ जाते हो कि तुम्हारी हैप्पीनेस उसी पर डिपेंड हो जाती है। वो खुश तो तुम खुश, वो अपसेट तो तुम अपसेट, वो इग्नोर करे तो तुम टूट जाओ। और यही डिपेंडेंसी तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में है। और जो इंसान इमोशनली डिपेंडेंट होता है वो हमेशा लूज़ करता है, क्योंकि उसे हमेशा डर रहता है खोने का, और ये डर उसे वीक बना देता है। इसलिए तुम्हें अटैचमेंट को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि मेरी लाइफ किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है। तुम्हें ये रियलाइज़ करना होगा कि तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर है, किसी और के पास नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। अब तुम क्लिंगी नहीं रहते, अब तुम डेस्परेट नहीं रहते, अब तुम काम रहते हो, स्टेबल रहते हो। और यही स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब एक प्रैक्टिकल बात, जब भी तुम्हें लगे कि तुम ज़्यादा अटैच हो रहे हो तो तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने काम में लग जाओ, अपने गोल्स पर फोकस करो, क्योंकि जितना तुम अपनी लाइफ में बिजी रहोगे उतना ही तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनोगे। और इंडिपेंडेंस हमेशा अट्रैक्शन क्रिएट करती है। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो हर समय तुम्हारे बारे में सोचता है, हर समय तुम्हारे पीछे रहता है, और दूसरा इंसान जो अपनी लाइफ में बिजी है, फोकस्ड है और इमोशनली स्टेबल है। तुम किसे चूज करोगे? ऑब्वियसली दूसरे को, क्योंकि वो सिक्योर है, वो कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंस ही अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे तो तुम्हें ओवर थिंकिंग और ओवर अटैचमेंट छोड़ना होगा। तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होगा, और खुद को ये सिखाना होगा कि तुम कंप्लीट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। और जैसे ही तुम ये लेवल अचीव करते हो तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल बन जाती है। अब तुम चेज़ नहीं करते, अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम कंट्रोल में रहते हो। और जब तुम कंट्रोल में रहते हो तो सामने वाला तुम्हारी एब्सेंस फील करता है, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो हर समय उसके लिए अवेलेबल था। अब तुम रेयर हो, वैल्यूबल हो, और यही तीसरा कदम है जिससे वो तुम्हें मिस करने लगता है। पार्ट 4, वैलिडेशन मांगना छोड़ो। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारी वैल्यू समझे और तुम्हें खोने से डरने लगे, तो तुम्हें एक और ख़तरनाक आदत छोड़नी होगी, वैलिडेशन मांगना। क्योंकि सच्चाई ये है, जिस इंसान को हर समय वैलिडेशन चाहिए होती है वो कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर बात पर अप्रूवल चाहते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ ना। और ये सब सुनने में भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी दिखाता है। ये दिखाता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तुम्हें खुद की वैल्यू खुद नहीं पता, और तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हें ये फील कराए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते जो खुद को वैलिडेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर तुम खुद ही अनश्योर हो तो सामने वाला तुम्हें कैसे श्योर मानेगा? इसलिए वैलिडेशन मांगना तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। अब एक और चीज़, वैलिडेशन सिर्फ वर्ड्स में नहीं होती, ये एक्शंस में भी होती है। मतलब तुम बार बार मैसेज करते हो ताकि सामने वाला रिप्लाई करे, तुम बार बार अटेंशन देते हो ताकि सामने वाला भी दे, तुम बार बार खुद को प्रूव करते हो ताकि सामने वाला तुम्हें एक्सेप्ट करे। और ये सब क्या है? ये इनडायरेक्ट वैलिडेशन मांगना है। तुम सामने वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें दे, तुम्हें चूज़ करे, तुम्हें अप्रूव करे। और यही एक्सपेक्टेशन तुम्हें वीक बना देती है, क्योंकि अब तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड है। और जो इंसान दूसरों पर डिपेंड होता है वो कभी पावरफुल नहीं बन सकता। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें मिस करे तो तुम्हें वैलिडेशन छोड़नी होगी। तुम्हें खुद को ये सिखाना होगा कि तुम्हें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, तुम्हें खुद को वैलिडेट करना होगा। मतलब तुम खुद को ये कहो कि मैं इनफ हूँ। तुम खुद को ये फील कराओ कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। और जब तुम ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है।
अब तुम अप्रूवल नहीं मांगते, अब तुम खुद कॉन्फिडेंट होते हो, अब तुम खुद को प्रूव नहीं करते, अब तुम बस खुद होते हो। और यही ऑथेंटिसिटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि जब कोई इंसान खुद में श्योर होता है तो उसकी एनर्जी अलग होती है, वो काम होता है, वो स्टेबल होता है, और ये स्टेबिलिटी लोगों को उसकी तरफ खींचती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, वैलिडेशन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम एरोगेंट बन जाओ या ये सोचो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि तुम खुद को लो मत समझो, तुम खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश मत करो, बस अपने स्टैंडर्ड्स पर जियो। और जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स पर जीते हो तो तुम्हें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सोचो, अगर तुम हर समय वैलिडेशन मांगते रहोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि तुम इनसिक्योर हो, तुम डिपेंडेंट हो, और वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, तुम खुद में कॉन्फिडेंट रहते हो, तो सामने वाला क्या करेगा? वो तुम्हें नोटिस करेगा, वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब तुम डिफरेंट हो, अब तुम नीडी नहीं हो, अब तुम कंपोज्ड हो, और यही डिफरेंस तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है। अब एक और डीप चीज़ समझो, जब तुम वैलिडेशन छोड़ते हो तो तुम्हारे अंदर एक फ्रीडम आती है। अब तुम किसी के लिए एक्ट नहीं करते, अब तुम किसी के लिए चेंज नहीं करते, अब तुम खुद के लिए जीते हो। और यही फ्रीडम तुम्हारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि अब तुम फेक नहीं हो, अब तुम रियल हो, और रियल लोग हमेशा स्टैंड आउट करते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे तो तुम्हें वैलिडेशन की आदत छोड़नी होगी। तुम्हें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि तुम्हें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत ही ना पड़े। और जैसे ही तुम ये लेवल अचीव करते हो, तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल बन जाती है। अब तुम अटेंशन नहीं मांगते, अब तुम अटेंशन अट्रैक्ट करते हो। अब तुम प्रूव नहीं करते, अब तुम नेचुरली इम्प्रेस करते हो। और यही चौथा कदम है जो किसी को भी तुम्हारी एब्सेंस फील कराने लगता है। पार्ट 5, नीडीनेस छोड़ो, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुमने अब तक के चारों स्टेप्स समझ लिए हैं तो अब आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है नीडीनेस छोड़ना। क्योंकि सच यही है, जितना बड़ा तुम्हारा नीडीनेस लेवल होगा उतनी ही कम तुम्हारी वैल्यू होगी। नीडीनेस क्या है? नीडीनेस वो स्टेट है जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड है, जहाँ तुम्हें लगता है कि अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, जहाँ तुम्हें हर समय उसकी ज़रूरत महसूस होती है, और यही फीलिंग तुम्हें अंदर से वीक बना देती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग रियलाइज़ ही नहीं करते कि वो नीडी है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ केयर कर रहे हैं, वो सिर्फ प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो डिपेंडेंस दिखा रहे होते हैं। और डिपेंडेंस हमेशा अट्रैक्शन को ख़त्म कर देती है। क्यों? क्योंकि इंसान नेचुरली उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है जो कंप्लीट हो, जो खुद में हैप्पी हो, जो खुद में स्टेबल हो, ना कि उस इंसान की तरफ जो हर समय सपोर्ट ढूंढ रहा हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे तो तुम्हें खुद को कंप्लीट बनाना होगा। तुम्हें खुद को ये सिखाना होगा कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और के पास नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। अब एक डीप बात समझो, नीडनेस हमेशा फियर से आती है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। और जब ये फियर तुम्हारे अंदर होता है तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तुम क्लिंगी हो जाते हो, तुम ओवर थिंक करते हो, तुम वैलिडेशन मांगते हो, मतलब तुम वही सारी गलतियां करने लगते हो जो तुम्हारी वैल्यू को गिरा देती हैं। इसीलिए नीडनेस को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपने फियर को ख़त्म करना होगा। तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि अगर वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है तो भी मैं ठीक हूँ, अगर वो चला गया तो भी मैं अपनी लाइफ बना सकता हूँ। और जैसे ही तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट करते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब तुम लूज होने से नहीं डरते, अब तुम क्लिंगी नहीं होते, अब तुम काम रहते हो, स्टेबल रहते हो, और यही स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब एक प्रैक्टिकल चीज़, जब भी तुम्हें लगे कि तुम नीडी बिहेव कर रहे हो तो तुरंत खुद से पूछो, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ या क्योंकि मुझे डर है? अगर जवाब फियर है तो रुक जाओ, क्योंकि फियर से लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। लेकिन अगर तुम डिज़ायर से एक्ट करते हो तो तुम कंट्रोल्ड रहते हो, और कंट्रोल ही पावर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, नीडीनेस छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम प्यार करना छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि तुम प्यार करो लेकिन खुद को खोए बिना, तुम केयर करो लेकिन डिपेंडेंट हुए बिना, तुम कनेक्ट करो लेकिन क्लिंगी बने बिना। और जब तुम इस बैलेंस को अचीव कर लेते हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी पावरफुल बन जाती है। अब तुम नीडी नहीं, वैल्यूएबल बन जाते हो। अब तुम डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बन जाते हो।
और यही ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ बदल देता है। अब फाइनली अगर तुम इन 5 चीज़ों को देखो, ओवर अटेंशन छोड़ना, ओवर अवेलेबिलिटी छोड़ना, ओवर थिंकिंग और अटैचमेंट छोड़ना, वैलिडेशन छोड़ना और नीडीनेस छोड़ना, ये सब मिलकर तुम्हें एक नया इंसान बनाते हैं। एक ऐसा इंसान जो खुद में कंप्लीट है, जो खुद में स्ट्रांग है और जिसे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अब तुम रेयर हो, अब तुम वैल्यूएबल हो और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तुम कंट्रोल्ड हो। और कंट्रोल हमेशा पावर देता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारी एब्सेंस फील करे और तुम्हें खोने से डरे, तो इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दो। याद रखो, ये ट्रिक्स नहीं है, ये माइंडसेट है। और माइंडसेट बदलते ही तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम वैसे ही रहो जहां तुम दूसरों के पीछे भागते रहो, या फिर खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि लोग तुम्हारे पीछे आए। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती हैं वो बातें जो तुम्हारी सोच बदल सकती हैं और तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं।